क्या सर कहानी क्या है? ये ऐसी बात नहीं है, पुलिस तशद्दुद उस पर कोई नहीं हुआ। असल में कोई तकरीबन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले इस इलाके की ये इंफॉर्मेशन थी जो कि जिसमें काफ़ी सच्चाई भी है कि वहाँ पे चोरी की और नकबजनी की वारदातें हुई थी, जिस पे पुलिस ने FIR रजिस्टर करके उसकी तफ्तीश शुरू की है और उसमें हमने कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है, लेकिन वो अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे। तो उस दौरान 3 हफ्ते पहले इन्होंने एहतजाज किया था, जिसमें ये ताहिर आसिफ साहब थे जो फोत हो गए और उनके साथ कुछ और लोग थे, उन्होंने रोड ब्लॉक किया था। तो उस दिन भी हमने इनसे मुज़ाकरात करके उनसे ये बात की कि आप रोड ब्लॉक ना करें, ये एक गैर कानूनी काम है, आवाम को तकलीफ़ हो रही है इससे। अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है, कोई किसी की चोरी हुई, डकैती हुई, पुलिस है, पुलिस उसकी FIR भी रजिस्टर करेगी और आगे तफ्तीश करके मुलजमान को अरेस्ट भी करेंगे और उनसे रिकवरी करके आपका नुकसान भी पूरा करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है ये एक चोरी हो या डकैती हो जो नामालूम के ख़िलाफ़ हो, वो एक सब्र आज़मा काम है इन्वेस्टिगेशन उसकी। ज़रूरी नहीं है कि उसमें आप फौरी तौर पे आपको कोई प्रोग्रेस मिल जाए। हम अपनी एफ़र्ट्स पूरी कर रहे हैं, तमाम की तमाम FIR उन लोगों की दर्ज हैं और उसमें कुछ प्रोग्रेस भी हमें मिली है, लेकिन चूंकि अब इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे हैं हम, और हमने उन तमाम FIR के जो मुद्दायान है उनको भी अनबोर्ड रखा हुआ है और वो हर दूसरे दिन उनको पुलिस स्टेशन में बुला के उनको ब्रीफ किया जाता है कि आपके केस में ये प्रोग्रेस है और वो सेटिस्फाइड भी है। तो ये जो ताहिर साहब है उन्होंने उस दिन भी ये बात की थी कि हम 10 दिन बाद फिर एहतजाज करेंगे। हमने उनको उसको राज़ी करके उस दिन रोड को लुआ के उनको घर भिजवा दिया था कि हमें काम करने दें, इंशाल्लाह हम प्रोग्रेस देंगे। अभी तकरीबन 2 हफ्ते 20 दिन हो गए इस वक़्वे के और इन्होंने फिर से वहाँ पे रोड ब्लॉक करने की कोशिश की और रोड ऐसे नहीं कि यकदम रोड पे आ गए हैं और ब्लॉक किया। कोई 1 हफ्ता पहले इसकी तशहीर करते रहे बाकायदा सोशल मीडिया पे और कैंपेन चलाई है कि हम रोड ब्लॉक करेंगे और लोगों को इनवाइट करते रहें जो भी इनके सपोर्टर्स हैं लोकल लेवल पे। हमने इनको इंगेज किया कि भाई आप किस बात पे रोड ब्लॉक करेंगे, जितनी FIR हमने रजिस्टर की थी उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, किसी उसके बाद कोई वकूआ भी नहीं हुआ। पुलिस ने अपनी पेट्रोलिंग बेहतर की, वहाँ पे एक्स्ट्रा नफरी लगाई गई, वहाँ पे मोटरसाइकिल भिजवा दिए गए हैं पुलिस लाइन से, वहाँ पे एक्स्ट्रा गाड़ियाँ भिजवा दी गई, एक्स्ट्रा नफरी भिजवा दी गई, तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे हमने नाकाबंदी की हुई है, सारी रात पेट्रोलिंग होती है, उसके बाद कोई वारदात भी नहीं हुई। तो अब हमें टाइम दे, हम मजीद इंशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं, जो वारदातें हो चुकी हैं वो ट्रेस हो जाएगी। लेकिन इन्होंने ये बात नहीं मानी और इन्होंने टाल लिया था कि मैंने रोड ब्लॉक करना है। तो हमने फिर ये किया कि हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पे हमने इनके डिटेंशन ऑर्डर ले लिए। डिप्टी कमिश्नर साहब को रिक्वेस्ट की और एक ये और एक उनके दूसरे साथी MPO के तहत इनके डिटेंशन ऑर्डर ले लिए। ये कल उनके ऑर्डर लिए, उसके बाद भी हमने इनको अरेस्ट नहीं किया बावजूद इसके कि हमारे पास इनके डिटेंशन ऑर्डर थे। सिर्फ इनको बता दिया कि आपके डिटेंशन ऑर्डर हमने लिए हैं, आप रोड ब्लॉक ना करें, मेहरबानी करें। आज सुबह इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट के बावजूद उसको ना मानते हुए वहाँ पे रोड पे आए, 20-25 लोग लेके और रोड ब्लॉक करने की कोशिश की, जिस पे लोकल पुलिस गई है, उन्होंने उनको वहाँ से ताने लेके आए हैं। मौके पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सारे लोग मौजूद हैं, एनी गवाह मौजूद हैं। रोड पे उसको जब थाने लाने लगे उस वक्त रोड के ऊपर या रास्ते में कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई हाथापाई नहीं हुई। वो सुकून से आराम से थाने आ गए। 20-25 लोग थे टोटल। वहाँ पे इनके खिलाफ अभी हमने कोई FIR रजिस्टर नहीं की थी। अभी इनको मजीद लीगल कार्रवाई के लिए हमने प्रोसेस करना था। उन तमाम लोगों के शनाख्ती कार्ड नंबर, उनके कवायफ लिखना शुरू कर दिए। 15-20 मिनट बैठे होंगे। DSP साहब खुद थाने में मौजूद थे। DSP साहब ने इनको इंगेज किया, इनसे बात की और इनको मनाने लगे कि आप लोग ये ना करें, रोड ना ब्लॉक करें, आप वापस चले जाएं। इसी दौरान, बातचीत के दौरान, इनको पानी भी पिलाया है ठंडा तमाम लोगों को और कुर्सियों पे बैठा के, जिसका फुटेज मौजूद है पुलिस स्टेशन के CCTV कैमरास के अंदर।
इसी दौरान 15-20 मिनट का ये सारा गैप है, इस दौरान उनको पेन होना शुरू हो गया चेस्ट में। प्रॉबेबली वो शायद हार्ट के पेशेंट होंगे, अभी मजीद मेडिकल चेकअप में पता चल जाएगा। और चूंकि उनकी उम्र भी कोई 60 साल के करीब होगी, तो जैसे ही उनको तकलीफ हुई है तो डीएसपी साहब ने जब देख लिया तो उनको फौरी तौर पे अपने स्टाफ को बुला के जो नज़दीकी रूरल हेल्थ सेंटर है वहाँ पे अपनी गाड़ी में बैठा के भिजवा दिया। और हॉस्पिटल में जैसे ही वो पहुँचे वहाँ पे डॉक्टर साहब ने उनकी ट्रीटमेंट शुरू कर दी, लेकिन खबर आ गई कि वो वहाँ पे जानबर नहीं हो सके और उनकी मौत वाक़या हुई बदकिस्मती से। ये सारी कहानी है जी। इसके बाद पुलिस वहाँ पे गई है, हॉस्पिटल में भी वहाँ पे उनके लवाहिकीन को इंगेज किया, उनसे बात की, लेकिन चूंकि वो मुश्तिल थे और वो लोग पहले ही रोड ब्लॉक करने के इरादे से ही निकले थे और एहतजाज करने के इरादे से ही निकले थे, लिहाजा उस वक्त वो पुलिस से मुतमईन नहीं हो सके और उन्होंने हमारे कांस्टेबल पे बल्कि हमला भी किया और उसकी वर्दी भी पाड़ दी। लेकिन फिर भी हमने अपनी नफरी वापस बुला ली अपने थाने में और मज़ीद जो है ना अभी हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और जहाँ तक इनके लवाहिकीन का ये इल्ज़ाम है कि पुलिस ने उस पर टॉर्चर किया है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि थाने में हर जगह पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। उनको किसी टॉर्चर सेल में नहीं रखा गया, किसी खुफिया कमरे में नहीं रखा गया, उसको SHO के ऑफिस में रखा गया है। बाकी तमाम प्रोटेस्टर्स जो अरेस्ट हुए थे उसके साथ अलहदा भी नहीं। और वो सारी जो उनकी गुफ्तगू हुई है वहाँ पे डीएसपी साहब के साथ, वो सीसीटीवी फुटेज में महफूज है, जिसको मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो लेकिन मज़ीद इनकी तसल्ली के लिए हम इसकी एक हाई लेवल पे एक इंक्वायरी भी कराएंगे। मैं SP इन्वेस्टिगेशन से उनको मैंने डायरेक्ट किया है कि इसमें आप मौके पे जाके डिटेल्ड में इंक्वायरी करें। अगर कोई एक्सेस पुलिस की तरफ से साबित होती भी है तो हम उनको बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं करेंगे और जो लीगल और कानूनी कार्रवाई बनेगी हम करेंगे उनके खिलाफ। थैंक यू। अगे हो जी, है साइड दे हो हैं, अगे हो जाओ, बाहर के चढ़ो लाइट ते पुलिस का अमन अमान का मसला है, अमन नहीं बाला तक आ जाना नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुंह देख सकते हैं, सिर्फ एक सिर्फ नहीं वो दूसरे में बैठ वो बंद हो गया, सिर्फ एक मुंह देख सकते हैं भाई। एमरजेंसी में हुए हैं और जब हमने देखा तो है मतलब रिसीव डेथ हुई हैं। तो उनको कौन लेके आया था यार आपके पास? उनको पुलिस वाले लेके आए हैं। पुलिस वाले लेके आए जी, मतलब उनकी डेथ हो चुकी जब हॉस्पिटल में? बिल्कुल रिसीव